नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से एसपीडी न्यूज़ के एक ताज़ा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश नए एपिसोड पर, जहां पर हम आप सभी को बताने वाले हैं देश और दुनिया की कुछ बेहद बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, आज की जो सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अब बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए अब स्कूल के परिसर में रोपे जाएंगे एक बेहद ही खास पौधे। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि आखिर वो कौन से पौधे हैं और आखिर ये कौन कौन से स्कूलों में किया जाएगा। खैर, आप इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि नहीं, वो भी कॉमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब सीधा बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद बड़ी खबर कि भारत में टिड्डियों के बढ़ते खतरों को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें कि टिड्डियों का एक नया दल है, वो जल्द ही भारत में पहुंचने वाला है और वो पूरे भारत समेत पूरे देश में बेहद ज्यादा तबाही मचाने वाला है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल देंगे। और खैर, आप भी बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आपके भी यहाँ पर राज्य में टिड्डियों ने पहले से भी हमला किया है। दोस्तों, साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि यहाँ पर नितिन गडकरी ने जानकारी दी है कि चीन से विवाद के बीच बॉर्डर पर तेजी से हो रहा है सड़कों का निर्माण। जी हाँ, आपके हिसाब से यहाँ पर जो भी काम भारत कर रहा है उसे क्या यहाँ पर और भी फेरबदल करने चाहिए और साथ ही साथ चीन को जवाब देने के लिए और कौन कौन से काम किए जाने चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। और साथ ही में अगली बड़ी खबर ये भी आ रही है कि चीन की चालबाजी देखकर लद्दाख में सैनिकों के एक और बेहद बड़े डिवीजन को तैनात कर दिया गया है। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि एलएसी पर वायुसेना ने फिर से ताकत दिखाई है। सुखोई 30 और मिग 29 यानी कि मिग 29 ने भरी है उड़ानें। अब साथ ही में रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बता दें कि सरकार की तरफ से एक बेहद नई योजना पेश की गई है। बता दें कि मवेशी पालनकर्ताओं से 1.5 रुपए में प्रति किलोग्राम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गोबर खरीदा जाएगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अब गोबर की भी बिक्री होगी और गोबर से भी आप सब पैसे कमा सकेंगे। आपके हिसाब से ये कैसा योजना है, कमेंट जरूर कीजिएगा। अब साथ ही में अगली बड़ी खबर आ रही है कि एमपी यूपी का कायाकल्प देगा चंबल एक्सप्रेसवे। गरीबों और आदिवासियों की जिंदगी में भी आएंगे बेहद बड़े बदलाव। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि यहाँ पर एक्सप्रेसवे जो है चंबल का, वो एक बेहद बड़ा एक्सप्रेसवे है जो कि एक बेहद बड़े तरीके से यहाँ पर खोल दिया जाएगा। रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ आप सभी को लाभ भी मिलेगा। साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि 6 जुलाई को सावन का पहला सोमवार है और जानिए कि भगवान शिव की पूजा विधि क्या कुछ है, मुहूर्त क्या है और मंत्र एवं महत्व इसका क्या कुछ है। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही में बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि प्रतिबंधों के चलते मुश्किलों का सामना कर रहे ईरान ने अमेरिका पर ठोक दिया है मुकदमा। बेहद महत्वपूर्ण खबर है, इसके बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। और साथ ही में जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है कि भारत में मध्य अगस्त तक आ जाएगी कोविड वैक्सीन। आपको बता दें कि तब तक होगी देश में कोरोना के अंत की शुरुआत, आप समझ सकते हैं। और इसके बारे में भी पूरी डिटेल आपको देंगे। और साथ ही में ये भी बता दें जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार का लीड पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। पहली से 12वीं तक के जो कक्षा होती है उसके लिए यहाँ पर 1000 नहीं 10,000 से ज्यादा शिक्षण सामग्री को भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको इसके बारे में जानकारी देंगे कि किस तरीके से आप जो है लाभ उठा सकते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं अगली जो बेहद बड़ी खबर है कि एयर इंडिया ने अमेरिका के लिए फ्लाइटें चलाने का ऐलान कर दिया है और 6 जुलाई से होने वाली है टिकटों की बुकिंग। तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। अगर साथ ही में आप भी जाना चाहते हैं अमेरिका तो कमेंट में हमें भी जरूर बताइए कि आप कहां जा रहे हैं। अब साथ ही में अगली बड़ी खबर के तहत आपको बताएंगे कि कौन कौन से जगहों पर फिर से भूकंप महसूस किए गए हैं और तीव्रता क्या कुछ रही है। तो दोस्तों, आज की खबरें बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इसी के साथ आप सभी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दें। अब सीधा बढ़ते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। दोस्तों, आज की सबसे पहली महत्वपूर्ण खबर है कि इस वर्ष श्रावण माह का शुभारंभ उत्तराषाढ़ नक्षत्र सोमवार तथा वैधृत योग में दिनांक 6 जुलाई से हो रहा है। यानी कि आप सभी को बता दें कि सावन का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि सावन के प्रथम दिन अगर जब हम बात करें तो वो सोमवार है और यहाँ पर अंतिम दिन भी रक्षाबंधन वाले दिन भी सोमवार है। इस प्रकार इस वर्ष सावन में 5 सोमवार का अति शुभारंभ योग है। और आपको बता दें कि सावन भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है, अतः सावन भर शिव पूजा आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, साथ ही में अगर हम बात करें कि सावन में भगवान शिव की पूजा की विधि क्या कुछ है तो आपको बता दें कि सर्वप्रथम शिव जी को यहाँ पर पंचामृत स्नान कराकर गंगा जल अथवा शुद्ध जल में कुश, दूध, हल्दी एवं अदरक का रस मिलाकर रुद्राभिषेक करने से वर्तमान में व्यापित वैश्विक महामारी कोरोना का अंत संभव है। साथ ही यहाँ पर व्यक्ति वर्ष पर्यटन धन धान्य से पूर्ण रहते हुए निरोग भी रहेगा। और साथ ही में आप सभी को बता दें कि इस मंत्र के साथ 12 बेल अर्पित करें। बता दें कि अभिषेक के बाद अथवा नित्य शिव जी को यहाँ पर कम से कम 12 बेल पत्र चढ़ाएं। सभी बेल पत्र देशी घी से राम राम लिखकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः मंत्र से एक एक करके यहाँ पर शिव जी को अर्पित करना है। बेलपत्र 12 ही नहीं अपितु यथाशक्ति 108 या फिर 1100 भी चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि बेलपत्र अर्पित करने के बाद ओम होम ओम हूं जू सम इस मंत्र का जाप करने से आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, इसी के साथ जो अगली बेहद बड़ी खबर आ रही है आप सभी के बच्चों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है कि प्रदेश के स्कूलों में स्वास्थ्य सर्वे के दौरान एनीमिया पीड़ित बच्चों की पहचान होने के बाद में सरकार ने कुपोषण दूर करने की पहल चालू कर दी है। तय किया गया है कि प्रोटीन, विटामिन
विटामिन, कैल्शियम व आयरन जैसे तत्वों से भरपूर और प्रदेश में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला सज्जन जो होता है यानी कि मुनगा का सेवन बच्चों को कराया जाएगा। इसी सिलसिले में मुनगा माह अभियान के तहत कोरबा जिले के 500 शासकीय स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों के परिसर में मुनगा के 10-10 पौधे रोपे जाएंगे। और आपको बता दें कि यह सब्जी बच्चों के महाव्यान भोजन का नियमित हिस्सा बनेगा ताकि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण मिले। और आपको बता दें कि यूं तो हर सब्जी जो होती है वो सेहत के लिए बढ़िया होती है, लेकिन मुनगा या फिर सज्जन की बात ही कुछ और है। इसमें मल्टीविटामिन पाए जाते हैं और मुनगा कई ऐसे तत्वों से भरपूर होता है जो कि बच्चों को चुस्त और दुरुस्त बनाता है। तो आप सभी के लिए एक बेहद बढ़िया खबर हम लेकर आए हैं। नीचे कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये बेहद बढ़िया खबर पसंद आई है तो। दोस्तों अब अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि चीन से विवाद के बीच बॉर्डर पर तेजी से हो रहा है सड़कों का निर्माण। जी हां, आप सभी को बता दें कि भारत और चीन के बीच जो भी कुछ चल रहा है उसको लेकर भारत एक भी कदम अपने पीछे नहीं हटाएगा, बल्कि भारत अपने पूरी रफ्तार से अपने सारे काम करता जाएगा। जो भी सड़क के निर्माण है या फिर जिस भी प्रकार से रोड के निर्माण करने हैं, आपको पूरी डिटेल देते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में सीमा के बुनियादी ढांचे से संबंधित कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है। और गडकरी ने कहा है कि बीआरओ और NHIDCL इन परियोजनाओं पर काम भी कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 17 रणनीतिक राजमार्ग और एयर स्ट्रिप्स पर काम चल रहा है और इनमें से 3 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। इसके अलावा 12,000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी परियोजना अभी पूरी रफ्तार से काम कर रही है। और साथ ही में इस परियोजना के पूरा होने के बाद गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री और बद्रीनाथ को हर मौसम में जोड़ने का एक कनेक्टिविटी ऑप्शन मिल जाया करेगा, जिससे कि आप किसी भी मौसम में ट्रैवल कर पाएंगे बिना किसी भी टेंशन के। जी हां, आपको बता दें कि गडकरी का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि शांति और वार्ता चलने की बात चाहे जितनी भी हो रही हो, लेकिन चालबाज चीन की तैयारियों के मद्देनजर भारत ने भी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर अपनी तैयारियां काफी ज्यादा तेज कर दी हैं। बता दें कि मोर्चाबंदी मजबूत करने के लिए सेना ने जहां अपनी एक और डिवीजन तैनात कर दी है, वहीं वायु सेना के विमानों ने भी यहां पर भारी भरकम सैन्य साजो सामान को पहुंचाना चालू कर दिया है। आपको बता दें कि ये सारे काम बेहद तेजी से चल रहे हैं। और इसके अलावा लड़ाकू विमानों की अगर हम बात करें तो SMU-30, MKI और MiG-29 यानी कि MiG-29 ने भी शनिवार को कई उड़ानें भरकर सर्द वादियों में भी सरगर्मी बढ़ा दी है। अब दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार 20 जुलाई को मवेशी पालनकर्ताओं से 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की योजना बना रही है। बेहद सारे लोगों को सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों का यहाँ पर फायदा ही फायदा है। आपको बता दें कि अधिकारियों ने कहा कि इसे हरेली उत्सव के साथ चालू किया जाएगा। और सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि गोबर खरीदने की सिफारिश शनिवार को राज्य के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने की है। हम आप सभी मवेशी पालनकर्ताओं से पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से ये किस प्रकार की योजना है? आपके हिसाब से क्या ये भारत के दूसरे राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए कि नहीं? और यहाँ पर जो भी 1.5 रुपए प्रति किलोग्राम का गोबर आपको यहाँ पर खरीदा जाएगा, आपके हिसाब से प्राइस कैसा है? नीचे कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर है कि राष्ट्रीय एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 11 से 19 जुलाई 2020 तक अमेरिका यानी कि USA के लिए फ्लाइटें चलाने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि एयर इंडिया की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अमेरिका के लिए चलाई जा रही इन सारी फ्लाइटों की टिकट जो है, आपको बता दें कि उसकी बुकिंग सिर्फ एयर इंडिया के आधिकारिक वेबसाइट से ही की जा सकेगी। आपको बता दें कि ऑफिसों से की नहीं जा सकेंगी। और साथ ही अगर हम टाइमिंग की बात करें तो यहाँ पर 6 जुलाई 2020 को सुबह 2 बजे से चालू कर दी जाएंगी टिकटों की बुकिंग। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि पाकिस्तान सीमा से टिड्डियों के नए दलों का हमला होने लगा है। आपको बता दें कि ये जो नए दल हैं वो बेहद ज्यादा खतरनाक है और ये बेहद ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं। आपको बता दें कि उधर उत्तर पूर्वी राज्यों की ओर बढ़ा चला ये जो टिड्डियों का नया झुंड है वो मानसूनी हवाओं के साथ लौटने भी लगा है। अब उनका झुंड 2 गुना हो जाएगा, जो कि तबाही मचाने के लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। तबाही भी यहाँ पर डबल से ट्रिपल हो जाया करेगी। बता दें कि टिड्डी दलों पर नजर रखने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में बढ़ते खतरे को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आपको बता दें कि उसके मुताबिक आगामी 4 सप्ताह तक बहुत जो है घातक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो टिड्डी दल है वो बेहद ज्यादा खतरनाक तरीके से यहाँ पर वार कर सकते हैं, हमारे सारे फसलों को बर्बाद कर सकते हैं और सारे लोगों पर भी हमला हो सकता है और साथ ही साथ पेड़ पौधों को तो ये खा ही जाते हैं। अब चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ चलते हैं जो अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते कोरोना संकट में मुश्किलों का सामना कर रहे ईरान ने आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अमेरिका पर मुकदमा ठोक दिया है। आपको बता दें कि तेहरान टाइम्स ने ईरानी राष्ट्रपति के कानूनी सलाहकार के हवाले से यह कहा है कि कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान भी प्रतिबंधों को बनाए रखना अमेरिका का एक अमानवीय कदम है और बता दें कि यह मानवाधिकार के खिलाफ भी है और इन प्रतिबंधों के चलते कोरोना से निपटने में ईरान को कई मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई 2018 में ईरान के साथ परमाणु समझौते खत्म कर दिए थे और उस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे। तभी से दोनों देशों के बीच तनातनी चल रही है और बीते दिनों ईरान ने
ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। अब चलिए दोस्तों बढ़ चलते हैं और जानते हैं मौसम के ताजा समाचार और वेदर अपडेट। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई में भारी बारिश जारी है और निचले इलाकों में जल जमाव हो चुका है। और दोस्तों थाने में तो एक पुरानी इमारत भी गिर चुकी है। और चलिए अब साथ ही साथ जान लेते हैं कि बाकी यहाँ पर राज्यों का क्या कुछ हाल है। आप सभी को बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान सौराष्ट्र के और साथ ही साथ कच्छ तथा दक्षिणी गुजरात क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश होगी। और आपको बता दें कि कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल के कुछ हिस्सों, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उप हिमालय में पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और आपको साथ ही बता दें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई जा रही है। अब साथ ही में अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि चंबल एक्सप्रेस वे से 3 राज्यों के गरीब और आदिवासी इलाकों का कायाकल्प हो जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे गडकरी के मुताबिक इस परियोजना से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सुदूर इलाकों में स्थित गरीबों और आदिवासियों की जिंदगी में बेहद बड़े बदलाव आ जाएंगे। चंबल एक्सप्रेस वे परियोजना 8,250 करोड़ रुपए की है और उन्होंने संबंधित राज्यों से इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के कार्य में तेजी लाने का आग्रह भी कर दिया है। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि भारत सरकार की माने तो अगले महीने के मध्य तक कोविड वैक्सीन आ जाएगी और इसके साथ ही देश में कोरोना महामारी के अंत की शुरुआत हो जाएगी। देश की 2 कंपनियों की जिसकी हम बात करें तो भारत बायोटेक और यहाँ पर जायडस कैडिला जो है उसकी वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के चरण में पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि इनमें से भारत बायोटेक की वैक्सीन अगले महीने जो है वो आने की उम्मीद जताई जा रही है। अब दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि कोरोना संकट के बीच देश में भूकंप के झटके लगातार लगते जा रहे हैं। रविवार सुबह लद्दाख में भूकंप का झटका आया और फिर शाम को 15 मिनट के अंतराल पर गुजरात और मिजोरम में भी भूकंप के झटके लगे हैं। आपको बता दें कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में रविवार शाम को भूकंप के झटके लगे और साथ ही अगर हम बात करें तो कच्छ में शाम 5:11 पर भूकंप आया और फिर इसके 15 मिनट बाद मिजोरम में भी भूकंप के झटके लगे। और दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर है कि जापान ने पेश कर दी है ऐसी एक बुलेट ट्रेन जो कि भूकंप के दौरान भी अपनी रफ्तार कम नहीं करेगी, यानी कि इसको भूकंप के दौरान भी कुछ नहीं होगा। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं कि जापान की अत्याधुनिक बुलेट ट्रेन न केवल पहले की तुलना में तेज है बल्कि यह भूकंप के दौरान भी सुरक्षित सफर कराने में सक्षम है। बता दें कि यह नई बुलेट ट्रेन जो है उसका मॉडल नंबर या फिर अगर हम नाम की बात करें तो N700S है। 1 जुलाई से सेवा में शामिल कर ली गई है और साथ ही इसका तोकाइडो रेलवे लाइन पर संचालन हो रहा है जो कि टोक्यो स्टेशन और ओसाका में स्थित शिन ओसाका स्टेशन को जोड़ता है। आप सब समझ सकते हैं कि ये कितनी ज्यादा अत्याधुनिक रेलवे या फिर हम कह सकते हैं एक बुलेट ट्रेन है जो कि आप सभी को एक बेहद कंफर्टेबल जर्नी प्रोवाइड करने वाली है, लेकिन ये फिलहाल जापान के लिए उपलब्ध है। दोस्तों अगली बेहद महत्वपूर्ण खबर कि दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार का लीड पोर्टल लॉन्च कर दिया है और इसमें पहली से 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा कोर्स मटेरियल्स और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होने वाली है, यानी कि स्टडी मटेरियल्स आप सभी बच्चों को मिलने वाला है। बता दें कि लीड यानी कि लर्निंग थ्रू ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली, इसके माध्यम से स्टूडेंट्स जो है वो सीबीएसई तथा एनसीईआरटी के सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ उन सभी लोगों को यानी कि अगर हम बच्चों की बात करें तो वीडियोस मिलेंगी और यहाँ पर उपयोगी सामग्री मिलेगी। इसमें डिजिटल QR कोड्स होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे और लर्निंग के सारे माध्यम जो है वो सारे होने वाले हैं, जितने भी रिसोर्सेज और सारी चीजें। तो आपको बता दें कि सिसोदिया ने ये कहा कि दिल्ली सरकार के लिए शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है और इसलिए ये सारी चीजों को इन लोगों ने किया है। साथ ही दोस्तों ये भी बता दें कि सिसोदिया ने कहा कि हमारा मानना है कि शिक्षण प्रक्रिया में टीचर अपने बच्चों के संदर्भ को समझते हुए लगातार नई और बेहतर सामग्री बनाते रहें, इसलिए हमारे टीचर क्लास में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक के अलावा तमाम सपोर्ट मटेरियल भी हर साल तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली एनसीईआरटी ने 25 सदस्य की टीम बनाई है और यह नियमित रूप से ई लर्निंग कंटेंट को अपग्रेड करती रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और आज के मुख्य समाचार। अगर आपको आज की खबरें पसंद आई हो तो वीडियो कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को दबाकर और नोटिफिकेशंस को प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले मुख्य समाचारों में।